मैं प्रोफेसर दीपक मलिक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 4 दशक से मैं पढ़ाता रहा हूँ और वहाँ पर फैकल्टी का हिस्सा रहा हूँ। और उसके बाद 10 साल मैं करीब गांधीयन इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रहा। इस पुस्तक के बारे में मुझे यह कहना था कि बाबू जगत सिंह के की जो कोशिशें थी, जो उनका पूरा का पूरा जीवन का संग्राम था, वो लोगों के सामने आया। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें प्रदीप नारायण सिंह ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अन्यथा ये इतिहास का एक बड़ा भारी पन्ना हमारे लिए पीछे पड़ा रह जाता, बंद पड़ा रह जाता और किसी को पता नहीं लगता, और अभी तक पता नहीं था लोगों को। तो इस मायने में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बनारस के इतिहास के बारे में। और बनारस का इतिहास सिर्फ नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास और आज़ादी की लड़ाई का इतिहास जो है, उसमें एक नया चैप्टर जुड़ता है इस किताब के माध्यम से। मैं अंग्रेजी किताब अंग्रेजी में जब इस किताब का विमोचन हो रहा था, उस वक्त मैं उपस्थित था। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब इसका हिंदी संस्करण भी आ गया है। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूँगा। एक तो बाबू जगत सिंह ने जो एक संघर्ष छेड़ा था, उसको मैं राष्ट्रीय आज़ादी के पहली चिंगारी के रूप में लेता हूँ। राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई, लोग 1857 या उसके बाद के दिन और तमाम दिनों को ज़्यादा गिनाते हैं, लेकिन मैं बाबू जगत सिंह से कम इस उत्तर भारत के वलय में जो एक साम्राज्यवाद के विरुद्ध में एक जो संग्राम शुरू हो रहा था, उस संग्राम के पुरोधा के रूप में ही हमको याद करना चाहेंगे। और दूसरी बात ये कि यह उस वक्त संभव भी था, जैसे आज ये संभव नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली दुनिया लगभग उस वक्त एक ही समान थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी जो हथियार थे, जो उनका शासन व्यवस्था थी, जो उनका ढांचा था, और बाबू जगत सिंह के प्रयास से और उनके कोशिशों से जो जितने लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया था और जिस तरह के प्रस्तुति उनके पास थी, उससे एक निश्चित तौर से संग्राम हो सकता था। और वो संग्राम अगर होता तो शायद हिंदुस्तान को एक लंबी औपनिवेशिक दास्ता का मुंह नहीं देखना पड़ता। इस मायने में मैं इसको एक तौर से ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय घटना थी, जो 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 अंधेरे में विलुप्त होती जा रही थी और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। सारनाथ में जो कुछ हुआ, सारनाथ में जिस तरह से उन्होंने लिखा कि वो क्या कहते हैं, दीवान थे वगैरह वगैरह, और फिर सारनाथ में जो कुछ खुदाई वगैरह हुई, उस खुदाई से उन्होंने अपने घर में इकट्ठा कर लिया। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सामग्री आ चुकी है और अब कम से कम समय आ चुका है जब इसके बारे में निश्चित तौर से गवर्नमेंट को करेक्शंस कर लेने चाहिए, सरकार को, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। और मेरे ख्याल से एक स्वतंत्रता संग्राम में अगर हम बहादुर शाह जफर का नाम लेते हैं, अगर हम मंगल पांडे का नाम लेते हैं, अगर हम रानी झांसी का नाम लेते हैं, तो जगत सिंह का भी नाम लेना चाहिए, उसमें जुड़ जाना चाहिए। ये निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हिंदुस्तान के इतिहास से लगभग एक छिपा हुआ सा था, एक पीछे पड़ा हुआ था। मैं इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रदीप जी का कि उन्होंने इसको बड़े लगन से और बड़ा ही उन्होंने एक यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ किया जिसके माध्यम से उन्होंने इसको फिर से स्थापित किया। लेकिन अब तो हम लोग जैसे लोग और जो इतिहास विभागों को चला रहे हैं और जो भारत सरकार की अपने इतिहास की पूरी
व्यवस्था है जिसमें गवर्नेंस की तरफ से जो इतिहासिक लिखा जाता है तमाम चीजें, मैं समझता हूँ वो उनका कर्तव्य आ गया है, उनका काम आ गया है कि वो इस चीज को इनकॉर्पोरेट करें, वो जगत सिंह को इनकॉर्पोरेट करें हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में। मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण बात होगी। दूसरी बात जिसकी चर्चा मैंने उस वक्त की भी थी विमोचन के वक्त में, एक जो समरसी संस्कृति है, वो भारत का स्वाभाविक संस्कृति है और जगत सिंह जी में वो दिखलाई पड़ता है। इसलिए वो जब मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से तमाम बातें उठ रही हैं उसमें हमको जगत सिंह जैसे लोग जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े और इत्तेफाकन कुछ इस तरह की घटना हो गई कि वो बात आगे नहीं बढ़ पाई उस वक्त, लेकिन हम समझते हैं कि जो उनके मूल्य थे, जिन जीवन मूल्यों को लेकर वो जी रहे थे और जिन जीवन मूल्यों को लेकर उन्होंने ये पूरा संघर्ष किया, मैं समझता हूँ उन जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न हमको करना चाहिए, अगली पीढ़ी को भी करना चाहिए। और भारत का इतिहास शायद पिट जाएगा अगर उन जीवन मूल्यों की हम रक्षा नहीं करेंगे। ये मुल्क उसी आधार पे बना हुआ है जिस पे बाबू जगत सिंह चल रहे थे। तो मैं दो चीज ये पॉइंट आउट करना चाहता था। एक तो आज़ादी की लड़ाई पूरे देश के पैमाने पे, काशी के इतिहास को मैं नहीं कहता हूँ, काशी के इतिहास के माध्यम से ये एक बात उभरी है, लेकिन ये देश के इतिहास से जुड़ी हुई बात है। तो आज़ादी की लड़ाई के एक महानायक के रूप में एक उनको दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरा ये कि जो उनके मूल्य बोध थे, जीवन मूल्य बोध थे, उनको भी हमको निश्चित तौर से अगली पीढ़ी के लिए और आज की पीढ़ी के लिए, आज की जमात के लिए हमको उसको सुरक्षित रखना चाहिए और उस पर और संवर्धित करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।